नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि जिससे हम अपनी लव को मतलब शादी को मैनिफेस्ट कर सकें। तो आज ये वीडियो उसी चीज़ से रिलेटेड होने वाला है। तो जो लोग शादी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो कि मैनिफेस्टेशन से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। देखिए, यदि आपका पार्टनर यदि ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, तो फिर आप मैनिफेस्ट ना करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हो नहीं पाएगी। क्योंकि हम यदि किसी और व्यक्ति से मतलब जैसे उनकी वाइफ से या उनके हस्बैंड से उनको छीनना चाहेंगे तो ये मतलब हमारे समाज के हिसाब से भी ठीक नहीं है और नेचर के हिसाब से भी ठीक नहीं है। तो ये मैनिफेस्टेशन कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर सकता है लेकिन किसी दूसरे का बुरा नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका पार्टनर आपसे शादी करना चाहता है कि नहीं चाहता है, ये भी चीज़ आप देखिए। क्योंकि आपका पार्टनर यदि मतलब चीटर हुआ और आपको मतलब स्टार्टिंग से धोखा दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप मैनिफेस्ट ना करें तो ज़्यादा सही है। क्योंकि वहाँ पे फिर आपको यदि शादी आपकी हो भी गई ना, तो शादी के बाद में दिक्कतें आएंगी। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद में मैनिफेस्ट करने से पहले आप सबसे पहले आप यूनिवर्स से आप साइन मांगिए। अभी वीडियो देखने के बाद में जब भी आप सोएं तो रात में आप सोने से पहले यूनिवर्स से साइन मांगिए। आप सिंपल एक प्रे करके सोइए कि हे ईश्वर, जिस किसी देवता को आप मतलब मानते हो, जिस भी एनर्जी पे आप विश्वास करते हो कि हे ईश्वर, मैं इस व्यक्ति से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या मेरे लिए ये सही है? यदि ये मेरे लिए सही है तो मुझे ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिख जाए, मुझे रेड कलर की कार दिख जाए, मतलब आप कोई भी आप साइन मांग सकते हैं। और 24 घंटे के अंदर देखिएगा कि वो मतलब साइन आपके आगे आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है। बटरफ्लाई आपको ब्लू कलर की कहीं पे भी दिख सकती है, आपको हकीकत में भी दिख सकती है, आपको सोशल साइट के ज़रिए से भी दिख सकती है। रेड कलर की कार मांग सकते हैं, आप येलो कलर की कार मांग सकते हैं, या कुछ भी जो आपके माइंड में आए, साइन मांग के सो जाइए। तो 24 घंटे के मतलब अंदर आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये दो चीज़ें हुई। इसके बाद में आपको क्या करना है कि अपनी इंटेंशन क्लियर रखिए। खुद से सोचिए कि आप सच में उसी व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं। ठीक है। खुद को बिल्कुल 100% विश्वास कर लीजिए कि हाँ, मुझे इसी व्यक्ति से शादी करना है। उसके बाद में फिर आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। अब आपको इसके लिए करना क्या होगा? आपको इसके लिए एक सिंपल जो टेक्निक है, जो कि मैंने कल ही पोस्ट की है, 5x55 टेक्निक है। आप इस टेक्निक को 5 दिन कीजिए। इसमें आपको क्या मतलब जो अफर्मेशन लिखनी है वो आपको ये लिखनी है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जो भी व्यक्ति का नाम है, इनसे शादी हो चुकी है या हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। आप ये पूरी लाइन लिख के आप 55 बार ये सारा का सारा लिखिए और 5 दिनों तक आप ये टेक्निक अप्लाई कीजिए। उसके बाद में इस टेक्निक को लेट गो कर दीजिए। ठीक है। दूसरी जो आपको टेक्निक करनी है वो आपको करनी है एक जो तेज़ पत्ता होता है, आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि नॉर्मली हम लोग के किचन में मिल जाता है। तेज़ पत्ता पे आप मतलब आपको डेली एक तेज़ पत्ता लेना है और उस तेज़ पत्ते पे आपको रेड कलर के पेन से लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इस जो भी व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम, इससे शादी हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है। इतना पूरा आ जाए, क्योंकि बड़ा तेज़ पत्ता लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। नहीं तो आप सिंपल आप लिखिए कि मेरी इस व्यक्ति से शादी हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है। उसके बाद में आप इस पत्ते को क्या करेंगे, आप उसको बर्न करके और जो उसके रेसेस होंगे, जो भी उसका जो पार्ट बचा हुआ होगा जला हुआ, आप उसको हवा में उड़ा देंगे। ठीक है। तो रोज़ाना आपको ये चीज़ करनी है। इससे क्या होगा कि आपके रिश्तों में आ रही जो भी नेगेटिविटी है ना, वो भी दूर हो जाएगी और आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। और अब इसके बाद में कुछ चीज़ें आती हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पॉजिटिव रहना है। जब तक भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको 100% यूनिवर्स पे विश्वास करना है कि आप जो चीज़ मांग रहे हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो 100% पूरी होगी। तो सबसे पहले आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आइए। दूसरी चीज़ है, अपने वाइब्रेशन को आप हाई रखेंगे। वाइब्रेशन को किस तरीके से हाई रख सकते हैं, उसके लिए आप डेली आप ग्रेटिट्यूड ईश्वर को दीजिए, उससे आपके वाइब्रेशन हाई होंगे। सेल्फ लव में रहिए।
क्योंकि सेल्फ लव में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ें मायने रखती हैं। ठीक है, तीसरा जो आपको जो करना है, अपना विल पावर आप मजबूत रखिए। और इसके बाद में जो आपको इससे आगे का जो स्टेप करना है 5 दिन के बाद में, ठीक है, 5 दिन तो आपने वो टेक्निक कर लिया 5x55, और आपने तेज़ पत्ता आज से ही या कल से आपने बर्न करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में आपको लगे कि आपकी वाइब्रेशन जिस टाइम पर हाई है, ठीक है, उस टाइम पर आप शांत जगह में बैठिए। आप 24 घंटे में से जब भी आपकी वाइब्रेशन हाई होती है उस टाइम पर शांत जगह पर आप बैठिए, और मैं आपको एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, इस स्विच वर्ड का आप जाप शुरू कीजिए। ठीक है, तो स्विच वर्ड आप लिख लीजिए। वैसे मैं इसको लिख देती हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी इसको नोट करने में। स्विच वर्ड है टुगेदर, डिवाइन, लव, सुप्रीम, स्विंग, अमेजिंग, हीरो। ठीक है, ये स्विच वर्ड है। तो ये आपको 10-15 मिनट रोज़ाना ही इसको चैंट करना है। जहाँ पे ये गैप आपको दिखाई दे रहा है उस गैप को थोड़ा सा छोड़ देना है। जैसे आपको करना है, जैसे टुगेदर डैश, डिवाइन डैश, लव डैश, सुप्रीम डैश, स्विंग डैश, अमेजिंग डैश, हीरो। ठीक है, ये आपको डेली स्विच वर्ड की चैंटिंग करनी है जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद में जब आप ये चीज़ करने लगें तो कुछ दिनों के बाद में जब आपको लगे कि आपकी पॉजिटिव आपकी थिंकिंग थिंकिंग हो रही है, आपका वाइब्रेशन हाई हो रहा है, तो मुझे लग रहा है 4-5-6 दिन में आप ये चीज़ कर लोगे। ठीक, उसके बाद में आप विजुअलाइजेशन शुरू करें। ठीक है, क्योंकि अब 5-6 दिन मैं एक्चुअली आपको ये भी बोल सकती हूँ कि आप कल से आप विजुलाइज करना शुरू कर दो, लेकिन 5-6 दिन में आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आप समझ पाओगे कि आप स्विच वर्ड आप रोज़ाना कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको ब्रेक नहीं करना है। फिर आपको ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन कर दिया, तीसरे दिन आपने ब्रेक कर दिया, तेज़ पत्ता आपने 1 दिन जलाया, दूसरे दिन या तीसरे दिन मतलब आपने ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इससे 5-6-7-8 दिन में आपको ये एक्चुअली पता लग जाएगा कि आप सच में आप ये चीज़ आगे तक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम ईश्वर से कोई चीज़ मांग रहे हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं है कि हमने 2 दिन विजुलाइज़ कर लिया और हमारी झोली में वो चीज़ आ गई। ठीक, इसके बाद में आपका जो प्रोसेस शुरू होगा वो होगा विजुलाइजेशन का। प्रॉपर तरीके से आपको विजुलाइज़ करना है। किस चीज़ को आपको विजुलाइज़ करना है? आपकी मैरिज को। उस टाइम पर आप ये छोड़ दीजिए कि आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई चल रही है, आपका कास्ट अलग है, फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, आपके पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उसके पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पता नहीं क्या होगा, समाज इस चीज़ को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप बीच में से छोड़ दीजिए। आपको इनके बारे में नहीं सोचना है। आपका जो गोल है, आपका गोल क्या है? आपका गोल है शादी करना, तो आप केवल शादी को ही फोकस करेंगे। जैसे था ना कि अर्जुन ने जो तीर मारा था, वो जो चिड़िया थी उसकी आंख में मारा था, जो पक्षी था उसकी आंख में मारा था। इसी तरीके से आपको जो आपका गोल है ना, वो आपको देखना चाहिए। तो जब ये 5-6-7-8-10 दिन तक जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, तीनों चारों चीज़ें, उसके बाद में फिर आप विजुलाइज़ करना स्टार्ट करेंगे। विजुलाइज़ करने के साथ साथ आपको तेज़ पत्ता वाली टेक्निक रोज़ाना करनी है। आपको ये स्विच वर्ड जो दिया है वो कंटिन्यू आपको करना है, 10 या 15 मिनट डेली आपको चैंटिंग करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको विजुलाइज़ क्या करना है। आपको एक शांत जगह पर बैठ जाना है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम से सीधी होनी चाहिए, और आप प्रॉपर तरीके से अपना जो पार्टनर है ना, आप उसको देखिए। ठीक है, आंखें खोल के देख सकते हैं, आंखें बंद करके देख सकते हैं। आप उनको देखिए। देखने के बाद में उनसे आई कांटेक्ट कीजिए। आई कांटेक्ट करने के बाद में अपनी आंखें आप बंद कर लीजिए। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ आई कांटेक्ट करने के लिए क्योंकि आपको पार्टनर का फेस याद रह जाए। ठीक, तो आपको उनका फेस याद रह गया। उसके बाद में फिर आप पूरा का पूरा विजुलाइज़ कीजिए। आप चाहें तो आप इसको पहले लिख सकते हैं कि जैसे मतलब आप दोनों मिल रहे हो। ठीक है, आपकी शादी हो रही है, शादी में गाने बजाने हो रहे हैं, आपकी जो रस्में हैं वो हो रही हैं, आप फेरे ले रहे हो साथ में। ठीक है, तो फेरे लेते हुए आप उनके साथ में देखें, सब लोग बहुत खुश हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो मतलब आपको पूरी तरह से शादी को विजुलाइज़ करना है। जिस तरीके से आपने किसी और की शादी देखी होगी प्रॉपर तरीके से, उसी तरीके से आपको अपने आप को और अपने पार्टनर को पूरा का पूरा शादी में विजुलाइज़ करना है। इस तरीके से विजुलाइज़ करने के बाद में लास्ट में आपको 3 बार थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स
कहकर आपको इस विजुलाइजेशन से बाहर निकल आना है। आपको डेली आपको ये विजुलाइज करना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि रास्ते आपके खुलने लगे हैं। इसके बाद में भी यदि आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं प्रॉपर तरीके से एक आप लोगों के लिए गाइडेड मेडिटेशन बना दूंगी, तो आप उसके ज़रिए आप आराम से अपना विजुलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको तेज़ पत्ते वाली टेक्निक करनी है, आपको 5x5 टेक्निक करनी है। इसके बाद में आपको जो स्विच वर्ड है वो आपको करना है और आपको विजुलाइजेशन करना है। आप इसके साथ में चाहें तो आप रेड तारा माँ का जो मंत्र है आप वो डेली आप सुनिए, केवल सुनिए, भले ही आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तो सुनिएगा। उसके बाद रेड तारा माँ क्या करती है ना कि जो ब्लॉकेजेस आते हैं, जो रुकावटें आती हैं ना, उनको दूर करती हैं। तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उसको रोज़ाना सुनना स्टार्ट कीजिए। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाए तब तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए। बीच में यदि कोई और रुकावटें आती हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगी। तो आप कीजिए, विश्वास के साथ में कीजिए, अपनी एनर्जी हाई रख कर कीजिए।